नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेंद्र दास, मानव एकता एवं सेवा समिति लखनऊ से। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है तरक्की वर्सेस सेटिस्फैक्शन, कि जो हमारी तरक्की है क्या उसके अनुरूप हम संतुष्ट या सेटिस्फाइड हैं। मित्रों, मैं पेशे से जीएम सेल्स हूँ, एक फूड की कंपनी में जीएम सेल्स, जनरल मैनेजर सेल्स हूँ, जिसके कारण से मैं जो है लगभग नॉर्थ इंडिया के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि क्या लोग जो है तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस तरक्की से सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है कि मैं जब इस जिले से उस जिले, उस जिले से उस जिले, इस प्रदेश से उस प्रदेश जाता हूँ तो हर टाइप के लोगों से मिलता हूँ। जैसे कहीं चाय पीना हुआ तो चाय की ढाबली पे रुक गया, चाय की दुकान पे रुका तो चाय वाले के यहाँ खड़ा हुआ तो 2 मिनट वहाँ चाय पीते समय उसकी बातें सुनता हूँ या उसके साथ बात करता हूँ। नाइट स्टे किया, होटल में रुका तो होटल वाले से बात होती है, होटल के कर्मचारियों से बात होती है। और जब अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने बिजनेस पार्टनर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ तो उनसे बात होती है। देखने में मैं देखता हूँ कि जिसके पास आज की डेट में नहीं कुछ है फिर भी गाड़ी 4 व्हीलर जरूर रखे है, मतलब हिसाब 4 व्हीलर का नहीं है लेकिन फिर भी 4 व्हीलर रखे हैं। लेकिन तरक्की तो दिख रही है लेकिन सेटिस्फैक्शन जरा सा भी नहीं दिख रहा है। इसी के उलट आज के 20 साल पहले जब हम जाते हैं तो तरक्की तो नहीं थी लेकिन सेटिस्फैक्शन और खुशी लोगों में ज़्यादा थी। इसका क्या रीज़न है? ये जो रीज़न समझ में आया वो ये आया कि हम तरक्की तो कर रहे हैं, और तरक्की कर कैसे रहे हैं? रियल में तरक्की नहीं कर रहे हैं। मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। मैं तरक्की कैसे कर रहा हूँ? लोन के पैसों से, बैंक के पैसे से मैं तरक्की कर रहा हूँ। सच्चाई में तरक्की नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई में यह है कि मैं तरक्की दिखा रहा हूँ, इसीलिए सेटिस्फैक्शन नहीं है। और आज के 20 साल पहले वाले जब मैं जाता हूँ तो उसमें लोगों की तरक्की तो नहीं दिखती थी लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत दिखता था। रीज़न क्या था कि उस समय लोगों के पास सेटिस्फैक्शन इसलिए था कि लोगों के जेब में अपना पैसा होता था। आज जो है वो बैंक का है, बैंक के लोन का है। इसलिए व्यक्ति के पास गाड़ी है, मकान है, सारे कुछ हैं, लेकिन है किस पे? क्रेडिट कार्ड और लोन पे। मुझे लगता है मित्रों यही मेन कारण है कि तरक्की तो हो रही है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन के लिए मानसिक सेटिस्फैक्शन तब होगा जब हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। आज के 20 साल पहले लोगों के यहाँ शादियाँ होती थी तो शादी में बिस्तर जो है वो टेंट हाउस से नहीं आते थे, क्योंकि टेंट हाउस होते नहीं थे। वो एक दूसरे के सहयोग से हर घर में शादी विवाह के लिए एक सेट बिस्तर, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर में एक बिस्तर होता था, जो कि ये होता था कि ये बिस्तर रखा रहेगा, कोई किसी के यहाँ शादी पड़ेगी तो उसके यहाँ जाएगा। मतलब हम एक दूसरे के पूरक होते थे, मानवता का परिचय होता था इसलिए, और उनके पास जो भी होता था वो अपना होता था। आज जो है वो अपना कुछ है ही नहीं है। कुछ लोगों को मित्रों बुरा लगेगा ये सुन करके कि ये किस टाइप का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है और ये सच्चाई उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मैं कितने व्यापारियों को देखता हूँ कि जो उस अपने व्यापार को जो वो कर रहे हैं अगर उसको बंद कर दें तो वो ज़्यादा संतुष्ट होंगे और ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं बंद कर पा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो लोन पे है, बैंक के पैसे से है, और उसको अगर वो बंद कर देते हैं तो बैंक उनके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो उसको घसीट रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो बैंक ब्याज में जा रहा है। वो घसीट रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी चला रहे हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमें फिर से उस मानवता की तरफ वापस आना चाहिए जो आज के 20 साल पहले थी। हमें एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए, न कि एक दूसरे से कंपटीशन। पहले एक गाड़ी गांव में होती थी तो पूरे गांव का काम चलता था। आज एक परिवार के अंदर में एक गाड़ी से काम नहीं चलता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। और जबकि सच्चाई यह है इतनी कमाई नहीं है, लेकिन
अगर मान लीजिए कि मैं 50,000 कमा रहा हूं, तो उस 50,000 में से 5,000 भी महीने का मेरा नहीं बच रहा है। क्यों? कि हमें अपनी गाड़ी चाहिए, बेटे को अपनी गाड़ी चाहिए, भाई को अपनी गाड़ी चाहिए, जबकि इतनी गाड़ियों की ज़रूरत, इतने 4 व्हीलर्स की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें दिक्कत क्या हो रही है कि इतनी बढ़िया रोड का विकास हुआ है, रोड का विकास इतना बढ़िया हुआ है कि जो यात्रा हम आज के 20 साल पहले 3 घंटे में करते थे, वो यात्रा आज हम 1.5 घंटे में कर सकते हैं। उसके बावजूद रोड पे चलने की जगह नहीं है। आज मेरे दिमाग में वीडियो का कैसे आया, आज मैं अपनी गाड़ी का सर्विस कराने गया था टाटा में। भाई साहब, ये हालत है कि व्यक्ति पैसा देके भी परेशान है। सर्विस के लिए उसकी गाड़ी का सर्विस हो गया है तो धुलाई नहीं हुई है, धुलाई हो गई है तो उसकी क्लीनिंग, मतलब जो लड़के धुलाई के बाद पोंछते हैं, पोंछने के लिए लड़के पूरे नहीं हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तरक्की के साथ साथ मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। और मेंटल सेटिस्फैक्शन तब होगा जब मेरी जेब में पैसे होंगे, जब मेरा अपना पैसा होगा। और अपना पैसा कब होगा? जब हम एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, मानवता का धर्म निभाएंगे और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अपने बोझ को बढ़ाएं और अपने कर्ज को बढ़ाते चले जाएं। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हम एक दूसरे के पूरक बने, ना कि एक दूसरे के दुख देने के साथी हों। इसीलिए मेरी टैगलाइन होती है कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, मेरा यही संदेश है कि हम एक दूसरे के लिए मानवता का परिचय दे करके, अपने झूठे अहम को मार करके हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। मित्रों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम जो है अपने संदेश, अपने वीडियो के द्वारा ये संदेश दें कि हम मानवता की तरफ आएं, मानवता का पालन करें, ना कि पशुता का। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन होगा और मैं अपने इस मानव जीवन पे आधारित कुछ और भी वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।